तो हम लोगों के जो आज के नेता हैं रमेश सिंह कुशवाहा जी, जो जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और उनकी धर्मपत्नी आज सिवान की लोकप्रिय सांसद हैं विजय लक्ष्मी कुशवाहा। तो इन लोगों से काफ़ी हम प्रभावित हुए, जिसके चलते हम वहाँ चले गए। अच्छा सर, वो कौन ऐसा समय था, कौन ऐसा साल था जब आपको लगा कि अब जनता की सेवा करने के लिए हमें जनता के बीच उतरना चाहिए? 91-92 की बात है, और कुछ घटनाएं हमारे अगल बगल जो हुई और जो हम सुनते थे देखते थे कि बहुत सारे जो समाज के वंचित लोग हैं, जो समाज के सबसे कमज़ोर लोग हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, एक खास वर्ग के जरिए उत्पीड़न होता था। तो हमें लगता था कि इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। और उस समय सरकारें भी जो थी, वो जो है सरकारें उस समय की अच्छा से न्याय नहीं कर पा रही थी। तो एक दिमाग में था कि उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, उन लोगों के हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। तो उसी 91-92 के पीरियड में हमने निर्णय ले लिया कि हम ये जो संगठन ज्वाइन करेंगे, रमेश सिंह कुशवाहा जी, वो भी उनके साथ, क्योंकि उनसे ज़्यादा हम प्रभावित रहे हैं, तो उन्होंने जो भी पॉलिटिकल निर्णय लिया है लगभग उनके निर्णय में हम साथ रहे हैं। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि भाई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को में हम लोगों को काम करना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो हम लोग जो उस समय पार्टी का, अभी समता पार्टी हुआ करती थी, उसके बाद जदयू बना, तो हम लोग उस मैंने पार्टी से प्रभावित होकर के उसमें हम लोग शामिल हो गए। सर, एक सवाल जो जनता अक्सर नोटिस करती है, जैसे आप हैं और सिवान के सांसद पति है रमेश सिंह कुशवाहा और अभी जदयू के राष्ट्रीय महासचिव भी है, आप दोनों लोग हमेशा साथ में दिखते हैं, तो क्या ये बस संबंध राजनीतिक वाला है या राजनीतिक से बढ़ के पारिवारिक भी संबंध है? कुछ पारिवारिक संबंध भी है और राजनीतिक संबंध भी है। हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माले में भी रहे, तो उस समय वो केंद्रीय कमेटी के सदस्य थे और हम राज्य कमेटी के सदस्य थे, अलग अलग पार्टी से उसी पार्टी में। अच्छा, वो सिवान के जिला प्रभारी थे। हाँ। तो हम सिवान के संगठन सचिव थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके साथ मतलब एक कोई रिश्तेदारी या कोई सामाजिक संबंध था, एक पॉलिटिकल भी था, और लगभग हम लोगों का दोनों आदमी का स्टैंड आपस में मिलता जुलता था। तो उसमें हमारी अपनी क्षमता थी, उनकी अपनी क्षमता थी, उनका एक मार्गदर्शन भी था। तो हम लोग उस पार्टी में भी साथ रह करके अपने अपने जिम्मेवारियों को बखूबी निर्वहन करते थे। और आज हम लोग यहाँ इस पार्टी में हैं, तो इसमें भी साथ रहना गुनाह नहीं है, इसलिए कि बहुत सारे देखिएगा कि एक ही दल में लोग रहते हैं और एक दूसरे का पैर खींचते रहते हैं। अच्छा, रमेश सिंह कुशवाहा जी का नाम आया तो एक और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे उनका नाम हमेशा चेंज होता रहता है, जैसे लोकसभा जीते उसके बाद लोग उनको बाहुबली कहते हैं, और अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसके बाद लोग उनको किंग मेकर कहते हैं, ठीक? जैसे 7 सीटें जितवाई उन्होंने। तो आप बताइए कि सिवान का असली बाहुबली कौन है? देखिए, इसमें बाहुबली की कोई बात नहीं है। हम लंबे समय से रमेश सिंह कुशवाहा जी को जानते हैं, और उन्होंने जिस दल में भी रहे, भाकपा माले में भी रहे, तो वहाँ भी पूरी ईमानदारी से उस पार्टी के लिए जितना दिन तक रहे उस पार्टी को ऊंचाइयों पर ले गए। और आपको याद नहीं होगा, लेकिन हम बता देना चाहते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में 95 में माले वहाँ 2 सीट जीता था। लेकिन जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाले संगठन में जब आए, तो यहाँ भी पूरे मजबूती से लगे। इस बार पार्टी ने उन पर भरोसा किया, और उन पर भरोसा करके उनके अनुशंसा पर सिवान में जनता दल यू का टिकट जो है, 4 जो टिकट मिला था वो उनके अनुशंसा पर पार्टी ने दिया। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री नीतीश कुमार जी, हमारे पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता ललन सिंह जी, इन सभी लोगों ने भरोसा जताया रमेश सिंह कुशवाहा पर, विश्वास किया और इनके अनुशंसा पर पार्टी ने हमारे जैसे साधारण आदमी को, बढ़हरिया में इंद्रदेव भाई ऐसे कर्मठ आदमी को, गोरिया आपको रघुनाथपुर में पुराने कार्यकर्ता रहे हैं जीसू भाई, उनको, महाराजगंज में जो हमारे विधायक हैं हेमनंद जी को पार्टी ने टिकट दिया, उसमें अनुशंसा था रमेश जी का, भरोसा किया पार्टी ने। उसका रिजल्ट ये रहा कि हम लोग 3 सीट जीते जदयू से, 1 सीट पर थोड़ा सा तकनीकी गड़बड़ी से हम लोग हार गए, लेकिन 8 में 7 एनडीए वहाँ से जीता। और उस जीत में अब वहाँ रमेश सिंह कुशवाहा जी का अहम योगदान था, इसलिए कि 2020 में स्थिति थोड़ा सा विपरीत हो गई थी एनडीए के लिए। इस बार स्थिति बहुत बेहतर रही एनडीए के लिए। तो यह जीत जो है, तय बात है कि जो सेनापति युद्ध लड़ता है तो स्वाभाविक है कि जीत पर क्रेडिट उसको जाता है। तो तय बात है कि सिवान में जो जीत हासिल हुई एनडीए की, उसमें इनका बहुत बड़ा श्रेय है। अब इस नाते जो है वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो राजनीतिक समझ रखते हैं, विभिन्न दल के हो सकते हैं, वो उनको कोई राजनीति का चाणक्य कहते हैं, किंग मेकर कहते हैं, बाहुबली कहते हैं। तो यह उनकी उपाधि है, लेकिन हम लोगों के वरिष्ठ नेता हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और रघुनाथपुर ही नहीं, सिवान ही नहीं, पूरे उस जोन में सारण जो प्रमंडल है, उस प्रमंडल के एक बड़े नेता हैं और उनकी पहचान तो पूरे बिहार में है, लेकिन खास करके उत्तर बिहार में हर जिले के हर क्षेत्र में उनको पहचान है और उनको लोग जानते हैं, इसलिए कि उनका लगभग 45 वर्षों का राजनीतिक अनुभव है, जिसका लाभ हम लोगों को मिल रहा है, जनता दल को मिल रहा है।